हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सो आई एम अलका यादव। आई हैव क्लियर टीजीटी नेचुरल साइंस विद द स्कोर ऑफ 143.77। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस क्या है? वो डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सपोज करो किसी सेल में 46 क्रोमोसोम है। हम ह्यूमन सेल्स की ही बात कर लेते हैं। हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारे अंदर हमारे सेल, हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम करना है सेल को, तो उसमें डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस विल बी द डिवीजन दैट विल हैपन इन द सेल टू रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर। अगर क्रोमोसोम नंबर कम करना है, हाफ करना है, तो कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। ओके, सो हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब हमें डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनाना है, जब हमें डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनाना है, तो उस टाइप के डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। ओके, उस टाइप के डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। अब देखो, जो हैप्लॉयड फेज होता है, जो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जो गैमीट्स बनते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में, जो गैमीट्स बनते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि अगर आपको चोट लग गई है, वाउंड है, मेंटेनेंस है आपकी बॉडी का, तो उसमें उन सेल्स में जो ये फंक्शन कर रहे हैं, आपकी बॉडी को मेंटेनेंस कर रहे हैं, रिपेयर रीजनरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो माइटोसिस होगा। लेकिन फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द ऑर्गेनिज्म इन विच, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो गैमीट्स क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो ये हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे कैसे? बाय द डिवीजन नॉन एज मियोसिस, मियोसिस के थ्रू। अब देखो, जो मियोसिस होता है उसमें 3 इवेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहला इवेंट क्या होगा? 2 sequential cycles of nuclear and the cell division called meiosis 1। क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 में क्या होगा? दोबारा से क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होगा, देन अगेन साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो हमने इंक्रीज कर रहे थे, वो सिर्फ एक ही स्टेज में होगा, दैट इज द सिंथेसिस फेज, जो हमने इंटरफेस में पढ़ी हुई है। G1 सिंथेसिस, G0 फेज। तो हमने देखा था कि सिंथेसिस फेज में ही क्या हो रहा था? हमारा जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट इंक्रीज हो रहा था। क्रोमोसोम का नंबर सेम था, लेकिन अमाउंट इंक्रीज हो रहा था, मतलब डुप्लीकेट हो रहे थे। क्रोमोसोम का नंबर सेम था, तो वो एक ही बार होगा। वो कब होगा? सिंथेसिस फेज में ही होगा। नेक्स्ट क्या होगा? अब मियोसिस 1 में सबसे पहले क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिन पे कोई पर्टिकुलर जीन सेम लोकस पे, सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है। सपोज करो, दिस इज माय 1 क्रोमोसोम, दिस इज माय अनदर क्रोमोसोम। सो द जीन प्रेजेंट हेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेम पोजिशन ऑन अनदर क्रोमोसोम। सेम पोजीशन पे, तो इनको हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। बट दे विल बी कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, सो डुप्लीकेशन हुआ, क्रोमोसोम्स बने, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हुआ। उसके बाद पेयरिंग अप होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम की देखो पेयरिंग अप होने के बाद, दिस इज द पेयरिंग। पेयरिंग होने के बाद इनके अंदर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर, लाइक दिस क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्यों होगा? ताकि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सके और कुछ नया बनकर आए, न्यू वेरिएशंस आए। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप में, दैट इज मियोसिस 2 में क्या होगा? आपके एट द एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स आपके बनेंगे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन। माइटोसिस में सिर्फ 2 डॉटर सेल बन रहे थे एट द एंड ऑफ साइकिल, बट यहाँ पर कितने बन रहे हैं? यहाँ पर 4 बनेंगे। सो अगर हम कंप्लीटली मियोसिस की बात करें, तो यहाँ पे जो स्टेजेस हैं, दैट इज मियोसिस 2 फेज में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। सो जो मियोसिस 1 है उसके अंदर आएगा प्रोफेज 1। स्टेजेस के नाम वही सेम है जो माइटोसिस के थे, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, टीलोफेज 1।
मियोसिस 2 के प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। तो अब एक एक करके हम पहले मियोसिस 1 को पढ़ते हैं। मियोसिस 1 में सबसे पहले आएगा प्रोफेज 1। देखो प्रोफेज 1 हमने माइटोसिस में पढ़ा था, डैट वाज वेरी इजी। बट अगर हम मियोसिस 1 के प्रोफेज की बात करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेंदी प्रोसेस है। कैसे है लेंदी प्रोसेस? बिकॉज इसके अंदर 5 स्टेजेस एक्स्ट्रा इन्वॉल्व है। क्या है वो 5 स्टेजेस? लेट्स रीड देम। देखो सबसे पहले आती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, देन पेकिटीन, देन डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेज है। इसी सीक्वेंस में आपने याद करना है, पहले लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पेकिटीन, देन डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस। ओके, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, इसी सीक्वेंस में आपने याद करना है। तो सबसे पहले प्रोफेज 1 की जो सबसे पहली स्टेज होती है लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा? क्रोमोसोम, सपोज दिस इज द सेल, ठीक है, इसके अंदर कैसे पड़ा हुआ है जेनेटिक मटेरियल? ऐसे इस तरह से पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है। हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो थ्रेड के फॉर्म में पड़ा होता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा। व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तो ये क्या करेगा? कंडेंस हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कंडेंस हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब कि दे विल फॉर्म रोड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम्स बनेंगे और ये माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल होंगे। ठीक है, तो थ्रू आउट द लेप्टोटीन स्टेज क्या होता है? थ्रू आउट द लेप्टोस्टीन स्टेज क्या चलता है? थ्रू आउट द लेप्टोस्टीन कॉम्पैक्शन चलेगा और क्रोमोसोम विल बी विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेज इज जाइगोटीन। नेक्स्ट स्टेज इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा? जो ये कॉम्पैक्शन हुआ है क्रोमोसोम का, ठीक है, डुप्लीकेशन तो पहले ही हो चुका है सिंथेसिस फेज में। आफ्टर द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर बनने लगेंगे, होमोलोगस पेयर बनने लगेंगे। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बनने लगेंगे। जब होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर बनने लगेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सिनेप्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? सिनेप्सिस कहेंगे। ठीक है, सिनेप्सिस होने के बाद क्या बनेगा? सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स एक बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट और टेट्राड। बाइवेलेंट क्यों? बिकॉज 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। और टेट्राड क्यों? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स। दीज आर क्रोमेटिड्स। आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज क्रोमेटिड्स। ठीक है, जो ये आर्म्स है ना, दीज आर नोन एज क्रोमेटिड। तो ये 4 हो गई। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, तो बाइवेलेंट, बाय मतलब 2, टेट्रा मतलब 4, टेट्राड क्यों बोला? बिकॉज ऑफ दीज 4 क्रोमेटिड्स। ओके, इतना समझ में आया? देन आफ्टर दिस वी हैव नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटीन। अब पैकेटीन में क्या होगा? जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, these are the non-sister chromatids। ठीक है, क्रोमोसोम्स, जस्ट वेट अ मिनट। अब देखो ये सेल है, इसमें क्या हुआ था? हमने पेयरिंग कब कर दी थी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग अब हो गई। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला टेट्राड। क्या बोला? सॉरी, दोबारा से बना देती हूँ मैं। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले क्या किया? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग की। दिस इज माय 1 क्रोमोसोम और इसका पेयर बना दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, दिस इज माय अनदर क्रोमोसोम, इसका पेयर बना दूसरे क्रोमोसोम के साथ, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, अब क्या होगा? पैकेटीन स्टेज में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसके बीच में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इन पैकेटीन स्टेज, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल अकर, जिससे क्या होगा? एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि इसके और इसके बीच में क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी, इस तरह से।
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों बोला, ये नॉन सिस्टर क्यों है? क्योंकि भाई सिस्टर तो ये है ना, सिस्टर तो ये है, ये तो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये तो नॉन सिस्टर हुई ना फिर ये तो आपस में। तो क्या होगा, इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। देखो इसमें ये दिखाया भी हुआ है, ये देखो क्रॉसिंग ओवर दिखाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या बनेगा, डिप्लोटीन स्टेज पर हम आ जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर रहेगी, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा पैकेटिन स्टेज पे, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होगी, देखो मैं एक में करके दिखा देती हूँ आपको। दिस इज माई सेल, ठीक है, ये मेरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, एंड दिस इज माई अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, दिस इज द क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पे भी दिखा देती हूँ क्रॉसिंग ओवर भाई, सी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यहाँ पे, हेयर एंड हेयर। तो आप देख रहे हो एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इधर बन गया है, ठीक है। ये कौन से स्टेज में होगा, ये डिप्लोटीन स्टेज में। कौन से स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। इसको हम, इस एक्स स्टेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्याज़मेटा। क्या बोलेंगे, क्याज़मेटा बोलेंगे। इस एक्स स्टेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्याज़मेटा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगी डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। डायकाइनेसिस में क्या होगा, ये एक्स शेप जो स्ट्रक्चर बना है वो सेपरेट हो जाएगी, क्रोमोसोम विल सेपरेट। देखो कैसे सेपरेट होंगे, दिस इज माई सेल, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो भाई क्रॉसिंग ओवर का भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्रॉसिंग ओवर हुई थी, सो एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या हुआ, खत्म हो गया, वैनिश्ड, क्रॉसिंग ओवर हो गई है। तो इस, ये कौन से प्रोसेस में होगा, डायकाइनेसिस। ये कौन से स्टेज में होगा, डायकाइनेसिस में होगा। आफ्टर ऑल दिस देखना, अभी तक जो मैंने बताया है आपको, अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हटी थी, चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। तो आफ्टर ऑल दिस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाएगी, और हमारे जो ऑर्गेनेलीज थे सेल में वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, सो दिस वाज द प्रोफेज 1, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट हो जाएगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है और हमारा ऑर्गेनेलीज भी डिसअपियर हो गया। उसके बाद आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1, अब देखो सारे सेम ही स्टेप चलेंगे। अब क्या होगा, मेटाफेज 1 आएंगे तो क्या होगे, जो सेंट्रियोल है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर होगी, तो सेंट्रियोल देखो पोल्स पर मूव करेंगे, यहाँ से ये निकलेंगे स्पिंडल फाइबर्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की यहाँ पे काइनेटोकोर्स पर अटैच होंगे, काइनेटोकोर्स पे अटैच होकर इनको इक्वेटर में अलाइन कर देंगे। तो क्या बनेगी, यहाँ पर भी मेटाफेज प्लेट बन जाएगी, ठीक है। एनाफेज 1 में क्या होगा, एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर्स खींचेंगे, पोल क्या करेंगे, पोल की तरफ खींचेंगे, ठीक है। जब ये खींचेंगे तो ये क्या करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिनका पेयरिंग हुआ था हमारा प्रोफेज 1 में, जिनकी पेयरिंग हुई थी, वो सेपरेट हो जाएंगे एनाफेज 1 में। आफ्टर द सेपरेशन जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, मास बन जाएगा, न्यूक्लियर मास बन जाएगा, किसमें, टेलोफेज 1 में, ठीक है। न्यूक्लियर मास हो गया, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस हो गया, जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया। उसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल इन द टेलोफेज 1। ओके, टेलोफेज 1 के बाद डायड ऑफ सेल्स, मतलब कि 2 सेल बनेंगे, डायड ऑफ द सेल्स इज 4। आफ्टर दिस स्टेज, द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन। अब देखो जो मियोसिस 1 है, एक मियोसिस 2, तो इन दोनों के बीच में जो फेज आता है उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड का ही होता है, उसके जस्ट बाद ही प्रोफेज 2 आ जाता है, मियोसिस 2 का। तो प्रोफेज 2 में क्या होगा, वही सेम होगा। प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो यहाँ पर आ गई थी, ठीक है, फॉर्म हो गई थी, वो दोबारा से डिसअपियर हो जाएगी, ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हो जाएंगी, ठीक है। देन मेटाफेज 2 में क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स है वो पोल्स पर है, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होंगे और फिर
क्या हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे ड्यूरिंग एनाफेज। ओके, आफ्टर दिस टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में देखो अब ये हुआ किसमें, ये हुआ किसमें, देखो इसमें होगा, ये इसी का ही कॉन्टिन्यू है, इसमें हुआ, दिस इसका ही कॉन्टिन्यू है, 2 सेल्स बने, इसमें होगा तो और 2 सेल्स बनेंगे ऐसे, जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, कॉम्पैक्शन होगा, न्यूक्लियर मास बनेगा दोनों ही पोल्स पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलीज रीगेन हो जाएगी, रीअपियर हो जाएगी, एंड एट द एंड 4 सेल्स बनेंगे, टेट्राड ऑफ सेल्स विल बी फॉर्म, दैट विल बी हैप्लॉइड। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। मियोसिस डिवीजन गैमीट्स बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको गैमीट्स चाहिए होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्रॉसिंग ओवर से नए रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स बनते हैं, नए ट्रेट्स बनते हैं, जो रिकॉम्बिनेशन हमारा प्रोफेज 1 में हो रहा था उससे नए ट्रेट्स बनते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर को सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेन करते हैं, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। ठीक है, और प्रोवाइड करते हैं एविडेंस ऑफ किसका, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिग्निफिकेंस है। अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या है माइटोसिस और मियोसिस में, माइटोसिस एंड द मियोसिस। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होते हैं, ऑल सेल except the cells of the reproductive structures in male and females, sexually reproducing organism, और ये reproductive cells में होता है। माइटोसिस कहाँ पे होगा, एक सिंगल डिवीजन से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन मियोसिस में एक डिवीजन से, एक मियोसिस की पूरी साइकिल होने में 4 सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एट द एंड। ठीक है, अब माइटोसिस से देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बोथ काइंड ऑफ सेल्स कैन अंडरगो, देखो हैप्लॉइड सेल भी और डिप्लॉइड सेल भी, दोनों ही सेल के अंदर माइटोसिस हो सकता है। सपोज करो अगर हैप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस हुआ तो उससे हैप्लॉइड ही सेल बनेगा, क्योंकि इसमें कोई रिडक्शन डिवीजन थोड़ी है, क्रोमोसोम का नंबर थोड़ी रिड्यूस किया है हमने। सो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा और डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनेगा। तो जो माइटोसिस है वो हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है और डिप्लॉइड सेल्स में भी होता है, लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो ये रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ डिप्लॉइड सेल से, क्योंकि इस डिवीजन में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो ये किससे रिस्ट्रिक्टेड है, ओनली इन डिप्लॉइड सेल। क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं पढ़ी थी हमने, होती ही नहीं है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हमने यहाँ पे पढ़ी है, प्रोफेज 1 में होती है। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता, होमोलोगस पेयर्स नहीं बनते, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस। देखो जो माइटोसिस और मियोसिस है, माइटोसिस ईजी है, मियोसिस का सिर्फ प्रोफेज 1 इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, अदरवाइज ऑल इज सेम। सो आई होप you liked my lecture. Do like, share and subscribe to my channel Learn with Alka, and if you have any doubt you can put your query in my comment box, I will answer it later. Thank you so much.